इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, कम से कम हम लोग का पेंशन तो बढ़ा दे। 400 रुपए में क्या होता है, कुत्ता के बिस्किट लायक हम लोग को छोड़ा है वो। हमें नहीं मिलना चाहिए आयुष्मान कार्ड, हमें नहीं मिलना चाहिए भूमि। संकल्प यात्रा में किसी का नहीं बना, सिर्फ उन्होंने ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कहाँ से लाएंगे हम लोग कागज? आप पेंशन दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है डाटा कहाँ है? तो ये हमें नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो दिव्यांगों को मार दो। दिव्यांग संघर्ष मोर्चा के लोग यहाँ पर अपना कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और राष्ट्रीय दिव्यांग संघर्ष मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग क्या मांगे सरकार? हमारी मांगे देखिए, हम पिछले 10 सालों से इनके साथ लड़ रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं। और देखिए, गरीब तो कभी भी अमीर बन सकता है, लेकिन दिव्यांग कभी अमीर नहीं बन सकता। आज ऐसी क्या सरकार की विफलता हो गई, क्या ऐसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता हो गई कि आज दिव्यांगों को सड़क पर उतरकर चुनाव का बहिष्कार करने पड़ रहा है। हम सभी दिव्यांग 2023 को नीतीश कुमार जी को कई एक वर्षों से लड़ रहे हैं। 2023 को इनको मैंने गांधी मैदान में भी बोला, इन्होंने बोला हाँ दिवाओ, होली से आपको मिलेगी, लेकिन वो भी बोले कि बल्कि टोला सेवक को बढ़ गया, आंगनबाड़ी को बढ़ गई, विकास मित्र को बढ़ गया, सरपंच को बढ़ गई, मुखिया को बढ़ गया, लेकिन हमारी पैसे नहीं बढ़े। और कह रहे हैं कि 18,500 करोड़ का हमको घाटा पड़ रहा है, हमें डाटा दीजिए। पेंशन दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है डाटा कहाँ है? तो ये हमें नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो दिव्यांगों को मार दो। और अगर कल ये बजट पेश हो रही है और ये बजट अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम लोकसभा चुनाव के बाद हम राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चितकाल के लिए बाधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं? इसलिए नहीं कहेंगे कि लोकसभा चुनाव पहले देख ले। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, 15 साल हमारी एनडीए की सरकार रही, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं। 400 का 400 ही है। और कोई भी हमारे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, किसी आवाज को ना विधानसभा में और ना कभी लोकसभा में उठाया। क्या हम सबसे बड़े? हमारी हक नहीं है, हम आयोग नहीं है हमारे पास। हमें नहीं मिलना चाहिए आयुष्मान कार्ड, हमें नहीं मिलना चाहिए भूमि। संकल्प यात्रा में किसी का नहीं बना, सिर्फ उन्होंने ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कहाँ से लाएंगे हम लोग कागज? रहता तो हम खुद नहीं बनवा लेते हैं, जहाँ बनता था 50 तरह के कागज मांग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को आपने बनाया, निकल गए, बोले जनगणना है, वो तो कब से चल रही है। फिर आपने क्या विकसित भारत को निकाला? आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हमारी आपसे विनम्र आग्रह है कि इसको हमें पहुंचाए, ताकि हम नहीं तो हम 2 लाख रुपए देने का योजना आया है, वो लोग हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? 70,000 से नीचे आय मांग रहा है, 6,000 रुपए सालाना, बनिए नहीं रहा है। यानी मतलब किसी को बनेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। 2 लाख रुपए महिलाओं को मिलना चाहिए रोजगार करने के लिए। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, कम से कम हम लोग का पेंशन तो बढ़ा दे। 400 रुपए में क्या होता है, कुत्ता के बिस्किट लायक हम लोग को छोड़ा है वो, समझे? ठीक है, बस इतना कर, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे, अगर हमारी आप हमारे सर्वोपरि हैं और आप ही हमारी आवाज को पहुंचाएंगे। इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया ही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दो। ये दिव्यांग आपको तालियों से स्वागत कर रहा है। और हमारी आवाज को पहुंचाए। और अगर विशेष कोई बात होगी, हमने कोई ऐसी आवाज, समापन होगा अभी थाना चौक समापन होगा हमारा, ये रैली निकलते जाएगी थाना, यहाँ से थाना चौक तक आप लोग जाएंगे? हाँ। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज। मैं अनूप पटेल और मेरे सहयोगी रवि रंजन कुमार।